बात करेंगे सबसे पहले मेष लगन की, और मैं आप लोगों को 2-3 बातें क्लियर कर दूं नोटबुक की। हितेश का देख लेना सर एक बार। पहले मेष लगन में 90 क्या 100% जो भी शास्त्रों में सूत्र दिए गए हैं लगते हैं, 100% लगते हैं। ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि मेष लगन ही ऐसा लगन है जिसमें सारे सूत्र सटीकता से काम करते हैं और उसी के आधार पे ही सारी ज्योतिष को रचा गया है। इसलिए लाल किताब वाले या मेष लगन वाले जो हम करते हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, बिकॉज वो उससे ही सारे को चेक कर रहे होते हैं। और ये कालपुरुष की कुंडली आपको पता ही है। तो अब हमने जो 2-3 बातें इसमें देखनी है, बेसिकली पॉइंट्स लिखते रहिएगा, जो जो हम प्रिडिक्शन में लाएंगे तो उसको आपको लिख के ये बेनिफिट रहेगा। हालांकि आप दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो आपकी मेमोरी में चला जाएगा कि हाँ यार ये चीज ऐसे काम कर रही है। तो अब मेष लगन में 2 बातें क्लियर हो गई। एक तो कालपुरुष का लगन है, यानी परफेक्ट लगन है, ये हर आदमी को इजीली नहीं मिलता है। और इसकी एक और विशेषता भी मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति मेष लगन में जन्मा होता है, ये माना जाता है कि वो मानव जीवन में पहली बार धरती पे पैदा हुआ। और अगर गलती से 3 डिग्री 20 मिनट से कम लगन होगा तो ये श्योर शॉट है कि वो फर्स्ट टाइम बॉर्न है, वो धरती पे इंसान के रूप में पहली बार आया है, उससे पहले वो किसी और योनि में था। ये समझ सकते हैं आप, ठीक। तो 3 बातें क्लियर होगी। नंबर 1 कालपुरुष का लगन है, नंबर 2 सारे सूत्र इसमें लगेंगे जो कि शास्त्रों में दिए गए हैं, और नंबर 3 अगर 3 डिग्री 20 मिनट से कम का है तो पहली बार धरती पे ये व्यक्ति एज ए मेल या फीमेल पैदा हुआ इंसान के रूप में, ये हम मान सकते हैं। और ये परफेक्ट लगन है, इसमें सारे सूत्र परफेक्टली काम करेंगे। तो हमने एक कुंडली ली है आज, ऑफकोर्स बहुत सारी थी, लेकिन मैंने जो आज छांटी है वो जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, बेसिकली हम उसको डिकोड करेंगे और आप लोग खुद पकड़ेंगे कि यार ये व्यक्ति कौन हो सकता है, ठीक। क्योंकि हमारा तरीका आप सब जानते हैं कि हमने ये बताना है कि यार ये कुंडली खुद बोलेगी कि ये इसकी कुंडली है भाई। क्योंकि अगर हमने बता दिया तो आप सब कैसे भी साबित कर ही देंगे एज एस्ट्रोलॉजर की भाई ये इसकी है। तो ये हमने नहीं सीखना है, हमने रिवर्सली जाना है कि हम ये कुंडली खोलेंगे। स्मिता जी रहे हैं पीछे से, बिल्कुल आवाज मत कीजिएगा, किसी को कोई संशय हो तो वो पूछ सकता है, राइट। मैं कुंडली शेयर स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूं और हम नहीं बता रहे हैं किसकी, और हमें पता भी नहीं है किसकी, हम उसको डिकोड करेंगे। ये एक कुंडली हमने ली है, और क्योंकि ये फोल्डर छोटा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। 2 वर्ग में हम ले रहे हैं। अंदर की कुंडली हमें देखनी है, बाहर की कुंडली इज D9 चार्ट, ठीक। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मेष लगन हमने लिया है एज यूजुअल। सूर्य बुध केतु और शुक्र लगन में है, 7th हाउस में राहु है जैसा जानते हैं। सेकंड हाउस में मंगल है। सर इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह की कोई टेंशन नहीं, हमने ले ली है। डेट ऑफ बर्थ से हमें दशा दुशा भी कुछ चेक नहीं करनी है, हमें सिर्फ कुंडली देखना सीखना है, इसी बात ये है, ठीक। तो हम एक बार फिर से बोलिएगा, थोड़ा धीरे बोलिएगा सर। सूर्य बुध केतु और शुक्र लगन में है, ठीक। सेकंड हाउस में मंगल है। 5th हाउस में रेट्रो जुपिटर है। राहु 7th हाउस में, शनि अगेन रेट्रो होकर 8th हाउस में, और मून इज इन 9th हाउस और 9th राशि में। ये इसकी अंदर की कुंडली है, और नवांश कुंडली बाहर की तो हम नहीं बता रहे, हम सिर्फ इसको डिकोड करेंगे। हमें ये देखना है कि ये व्यक्ति क्या है, क्या इसके बारे में हम जान सकते हैं, क्या क्या इसके बारे में पता चलता है। क्योंकि मेष लगन आपको मैंने एज यूजुअल बताया कि परफेक्टली बताएगा जो सूत्र शास्त्रों में दिए गए हैं। अब हमें उन सूत्रों को पकड़ना है। पहली बात, लगन लॉर्ड कौन बना? मंगल। मंगल कहाँ है? सेकंड हाउस में सर। सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस किस चीज का होता है? खाने पीने का। धनवाणी कुटुंब, धनवाणी कुटुंब, खाने पीने का। धनवाणी कुटुंब यानी इनसे रिलेटेड ये व्यक्ति जुड़ा रहेगा, या लाइफ में इन चीजों के लिए व्यक्ति आएगा, राइट। देखो पीछे किसी की आवाज आ रही है, इसको बंद कर दो भैया, पीछे से। ठीक, क्लियर हो गया मामला यहाँ तक? यस सर। इंपॉर्टेंसी हमेशा देना है कुंडली में, क्योंकि लगन इज अ कर्ता, वो काम करने वाला है। माइंड इसी हमेशा ध्यान रखना कि लगन को अगर मिस कर दोगे तो कर्म कुर्म सब बेकार हो जाएंगे, बिकॉज करने वाला वो व्यक्ति। तो ये जो व्यक्ति पैदा हुआ, नो मैटर कहीं भी हुआ, वो सेकंड हाउस में लग्नेश को लेके गया है, यानी दैट मीन्स ये व्यक्ति जो है धन कमाने, सेकंड हाउस पैसा कमाना कह सकते हैं, कुटुंब परिवार कह सकते हैं, फैमिली कह सकते हैं, इनसे रिलेटेड आया है, राइट। इसकी मतलब मानसिकता लेकर ये पैदा हुआ है, ये हम कहना चाह रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जी आत्मकारक वगैरह मूल वगैरह, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं एक सिंपल सा वे में आपको समझा दे रहा हूं कि लगन लॉर्ड जहां भी होगा व्यक्ति उस पर्पस के लिए धरती पे आया है, बस दैट्स ऑल। अब लगन का कारक कौन सा ग्रह होता है? सूर्य। सूर्य। सूर्य कहां पर है? लगन में। उच्च का होकर, राइट। उच्च का सूर्य है। कारक के रूप में कौन है?
बच्चों का, बच्चे का कारक, बच्चे का स्वामी अरे है। सूर्य किसका कारक होता है भाई? पिता का, इम्यूनिटी, पिता आत्मा, का। पिता। पिता का कारक उच्च का होकर लगन में बैठा है और वो सेहत का कारक यानी हेल्थ अच्छी, पिता बहुत अच्छा। ये क्लियर कर रहा है ना मामला? देखो खोलने की कोशिश हम करेंगे कि पिता बहुत अच्छा होगा। ये बच्चा जो है, क्योंकि अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसका पिता जबरदस्त है, इसकी सेहत जबरदस्त है, और क्योंकि लगन में सूर्य है तो किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करेगा। आगे जब भी लाइफ आएगी तो ये ऊंची उड़ाई ले लेगा, या मतलब दुनिया इसको देखेगी। इगोइस्टिक होगा। और ये क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड भी है, यानी पिछले जन्मों के बेहतरीन कर्मों के कारण इसको लगन में उच्च का ग्रह मिला है, ये हम कह सकते हैं। राइट? किसी को कोई संशय? बट सर, अगर ये तो है, पहली बार लेकिन- लाइफ में आया है तो फिर ये पिछले जन्म का मतलब जो मानव जन्म नहीं है उसका काम करेगा। अब मान लें कि पिछले जन्म में ये कुछ भी था, ये भी चर्चा चली तो मान लेते हैं। मान लो शेर था, गधा था, सांप था, बिच्छू था, लेकिन उनमें श्रेष्ठ था भाई, तभी तो इसको इस जन्म में मनुष्य योनि मिली ना। ये कहने का मतलब है कि मनुष्य युग में पहली बार आया। बट लगन डिग्री वगैरह हम नहीं ले रहे, हम सिर्फ एक पैरामीटर चेक कर रहे हैं। अब ये बात तो हो गई कि लगन श्रेष्ठ है यानी हेल्थ अच्छी है, पिता बहुत अच्छा है, व्यक्ति कमाने धरती पे आया, कुटुंब परिवार को साथ में रखेगा। राइट? यहाँ तक सर केतु का एफ्लिक्शन नहीं मानेंगे? अभी वहां पहुंचते हैं सर, एक एक को पकड़ेंगे। जी अब सारी खिचड़ी जी सर। पकाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो हो गया लगन में सूर्य का प्रभाव। अब लगन में बुध भी है। बुध कौन है भाई साहब? थर्ड लॉर्ड है सर, और थर्ड सिक्स्थ लॉर्ड। तो वो क्या बता रहा है? लेने में एक्सपर्ट, कम्युनिकेट, बहुत चतुरता करने कम्युनिकेटिव है, में हिम्मत एक्सपर्ट, हिम्मत वाला, कम्युनिकेशन तगड़ा, हिम्मत वाला। हिम्मत वाला। राइट? यहाँ और भाई बहनों में बड़ा हो सकता है। क्यों? दो रीजन है। एक तो लगन लॉर्ड इज इन सेकंड हाउस, और बहुधा लाल किताब का प्रेडिक्शन अभी आता है और ये लगता भी है कि मंगल सेकंड हाउस में हो तो जातक अपने घर में सबसे बड़ा होता है। एक यहाँ पर एक और बात है कि थर्ड लॉर्ड इज इन लग्न, यानी भाई बहनों की जिम्मेदारी इस व्यक्ति को मिलने वाली है या मिलेगी, तो ये बड़ा हो सकता है। ये भी एक पैरामीटर हो गया। राइट? किसी को कोई संशय? अगेन अब आ जाओ शुक्र। शुक्र यहाँ पर किस चीज का कारक है? सर सेकंड और सेवेंथ हाउस का। सेवेंथ हाउस, धन का माने आया है। स्पाउस धन का। का मालिक लगन में, लगन का मालिक धन में। परिवर्तन हो गया। परिवर्तन नहीं क्या होगा। पता चला? राशि परिवर्तन। तो धन कमाने आया है अपने परिवार के लिए। एग्जैक्टली, और स्वयं के लिए भी। और इंटरेस्टिंगली यहाँ एक बात हो जाएगी कि धन जो है वो मंगल देंगे और शरीर शुक्र देंगे। परिवर्तन जब होता है तो दशाएं जो आती हैं वो उल्टा काम करके देती हैं, यानी मंगल का काम शुक्र दे रहा है, शुक्र का काम मंगल दे रहा है। तो अब व्यक्ति जहां खड़ा हो जाता है वहां पैसा आता है। कह सकते हैं ये बात? यस सर। सेवेंथ लॉर्ड होने का लगन में क्या मतलब हुआ? बिजनेसमैन हो सकता है सर। बिल्कुल बिजनेसमैन हो सकता है, व्यापार के लिए आया। भी यहाँ पे देखिए ये सप्तम से ज्यादा स्ट्रांग होगा सर। पत्नी सिर पे रहेंगी सर। पत्नी सिर पे ये भी रहेंगी कह इनके। सकते, ये भी कह सकते हैं, या सामने वाले इसके पास खुद चल कर आएंगे, व्हाटएवर। सर अब ज्यादा एक और- स्ट्रांग रहेगा अपनी सप्तम भाव से। हाँ, ज्यादा अब एक और चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहां पर सूर्य और शुक्र का संबंध, राइट? यस इस फिफ्थ लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड। ये लव की तरफ बता रहा है सर, लव मैरिज। लव मैरिज, लव love मैरिज, लव मैरिज है। राइट? अब एक और चीज देखने में आती है, यहां पर राहु केतु एक्सिस, जो अभी हमारे एक विद्वान मित्र ने पूछा था, राहु केतु एक्सिस क्या कराएगा तो कुछ अलग कराएगा। विवाह में? राइट? यस इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज। और इसकी जो वाइफ है ना, जबरदस्त खूबसूरत है। सर साथ में। अच्छा हाँ ठीक है सर। केतु सर बोलने का भी होगा, इनको बोलने का वो नहीं होगा, कुछ भी बोल देते होंगे मुंह से। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन और भी वजह है। केतु यहाँ पर देखो तो लगन सर में तो यहाँ अच्छी पे लव स्थिति में मैरिज को ज्यादा प्रियोरिटी क्यों दी है सर? ये सन और वीनस के साथ जो सर कॉम्बिनेशन केतु यहाँ पे हो तो क्या भाई बता रहे थे आप? सेकंड लॉर्ड, सेवंथ, फिफ्थ फिफ्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड है लॉर्ड ना, पंचमेश सप्तमेश की युति लव मैरिज बताती है। ठीक है सर। एज वेल एज सर, राहु केतु एक्सिस समथिंग डिफरेंट इन मैरिज। राशि परिवर्तन में क्या फलस्वरूप होते हैं? राशि परिवर्तन के राशि परिवर्तन में ये है सर कि मंगल का फल शुक्र देंगे, शुक्र का फल मंगल देंगे। हाउस के सिग्निफिकेंस के लिए। हाँ, हाउस का हाउस के सिग्निफिकेंस। राइट? अब एक और चीज आ जाती है आगे। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
सर केतु लगन में आप क्या बता रहे थे? हाँ, केतु लगन में जब होगा, एक व्यक्ति के अंदर डिटैचमेंट की भावना होती है, यानी आदमी एक काम टिक कर नहीं करता, बहुत सारे काम करना पसंद करता है। पहली बात, पिता का सुख अच्छा खासा लेगा, लेकिन पिता की सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा नहीं देता है। हम मानते हैं कि केतु पिता के आगे झुकने नहीं देता, बाकी सबके आगे झुकाएगा, लेकिन ये पिता के। अब एक चीज और आ जाओ, कि पिता का सुख थोड़ा सा कम रहा था इनका, लेकिन फिर ठीक ही था, सो कैसे। अब एक और बात, सूर्य के साथ जब केतु मिलेगा, ठीक है, सूर्य के साथ जब केतु मिलेगा तो ये क्या बताता है बेसिकली कि आप अध्यात्म को भी दे सकता है सर। अध्यात्म को दे सकते हैं, चैरिटेबल हो सकते हैं, ठीक। और सूर्य यहाँ पर पिछले जन्म का प्रारब्ध कर्म संतान से रिलेटेड। किसके पीछे से आवाज आ रही है भैया? पीछे बंद कर दो। आते हैं जी, लगन को देख लिया हमने, लगन पे प्रभाव देख लिए सारे के सारे, ठीक, क्योंकि हमारा बेसिक कंसर्न था कि लगन में क्या क्या आ रहा है। एक और प्लेनेट है जो लगन को देख रहा है, दैट इज जुपिटर। जुपिटर देख रहा है सर, जुपिटर देख रहा है। राहु का तो हमने बता दिया ना, 7 सर राहु भी तो भाई इंटरकास्ट मैरिज बता तो दी राहु ने। सर अब जुपिटर देख रहा है सर 5th अब हाउस। जुपिटर देख रहा है, जुपिटर जब देखेगा, जुपिटर इज इन 5th हाउस और वो है 9th और 12th लॉर्ड। हाँ, तो अब भाग्य बलवान हुआ ना अगले का। हाँ, भाग्य का स्वामी देख रहा है। भाग्य का स्वामी देख रहा है, जहां पर जिसको वो देख रहा है वो उच्च का है, वो अपने जिस घर से बैठ के देख रहा है वो भी उच्च का है, नहीं सरकार के द्वारा इनाम प्राप्त करेगा। गुरु शुक्र की युति जब बनती है तो वो ये बताती है कि सरकार से इसको अवार्ड मिलेगा। ये सब कुंडली में लगा सकते हो। Whenever there is aspect between Sun and Jupiter, ठीक, the native will be get rewarded or awarded by government authorities. सर बकरी होने में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुपिटर जब सन को देखता है, हाँ, जुपिटर सन को देखे या सन जुपिटर को देखे कुंडली में, तो ये समझो कि आपको राजकीय सम्मान मिलना है या आपको सरकार से लाभ मिलना है, ये कंफर्म। कोई भी लगन हो सर? दृष्टि में सिर्फ या कंजंक्शन भी सर? कंजंक्शन में भी होगा। ओके सर इसमें लगन में केतु क्या 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 गड़बड़ करेगा सर? इसके पीछे का एक विज्ञान समझो कि बिकॉज ये जो है अकॉर्डिंग टू काल पुरुष इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जीवात्मा, ठीक है, 5th और 9th लॉर्ड। तो नाड़ी ज्योतिष इसमें क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने घर में, खानदान में दोबारा जन्म लेकर आया हुआ। ये नाड़ी ज्योतिष का सूत्र है कि सूर्य गुरु की युति हो तो जातक विशेष अपने परिवार में दोबारा से जन्म लेकर आया है। और इसलिए मैंने कहा था कि कुछ रख लेना साथ में, तो लिखते रहोगे ना तो एकदम शार्पली मेमोरी में घुस जाएगा और वो सूत्र टक से काम करेगा। सर हम जुपिटर और सन की बात कर रहे हैं या 5th और 9th लॉर्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, हम वो तो काल पुरुष में होते हैं ना, 5th 9th तो अच्छा 5th 9th। यहाँ और क्योंकि हम मेष लगन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू काल पुरुष फिर भी यही बात आ जाएगी। सर इसमें केतु सूर्य और शुक्र इनको कैसे प्रभावित करेगा सर? भाई देखो, केतु डिटैचमेंट देगा, एक जगह टिक कर काम करने। ठीक, दूसरी बात, सूर्य के साथ केतु पिता के सुखों को थोड़ी सी बाधा देगा, लेकिन एक स्टेज बाद इसको अध्यात्म की ओर धकेल देगा। शुक्र के साथ केतु, पत्नी बड़ी वाचाल होगी और पत्नी जो है वो पिछले जन्म के कर्मों से रिलेटेड, बिकॉज राहु केतु एक्सिस ये बताते हैं, तो वो कितना है क्या है वो एक अलग कंसर्न हो जाएगा, लेकिन हम मानते हैं समथिंग डिफरेंट है। सूर्य शुक्र प्रेम विवाह करा रहे हैं, ठीक। बुध और शुक्र व्यक्ति की ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी नहीं बताते हैं लगन में, ध्यान देना ये बात। हालांकि लोग कहेंगे कि बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन वो अकेला होता तो होता, अकेला ना होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। और लगन में सूर्य सर के बालों को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये आप सब नॉर्मली जानते हैं, अल्प बाल होते हैं ये सब, मतलब 2-4 फंडे वो आप लोगों को पता है, तो वो इतना डीप मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ, बिकॉज वी हैव टू डिकोड दैट कि ये व्यक्ति साला है कौन, हमें इसको खोलना है। सर एक बार फिर बता दीजिए, शुक्र केतु पत्नी वाचाल, ठीक, और पत्नी और सर बुध शुक्र लगन में बुध शुक्र अकेले हो तो व्यक्ति बहुत खूबसूरत होगा। ओके सर, ठीक। सर आपने मरकरी और केतु भी बताया था ना, क्या होता है? बुध और केतु बेसिकली हम बोलते हैं कि एनालिटिकल अप्रोच देते हैं आदमी को, मतलब आदमी बहुत ज्यादा एनालिटिकली सोच लेता है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सर मरकरी केतु भी तो बहुत अच्छा नहीं होता फैमिली लाइफ के लिए, सच नहीं, फैमिली लाइफ के लिए भले अच्छा ना हो, लेकिन मेष लगन के हिसाब से तो ठीक ही है ना, 3rd लॉर्ड है ना, और 6th लॉर्ड, जो आप चाहते हो वो आप करते हो, बिकॉज 3rd लॉर्ड आपका सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेसिंग बताता है, और ये प्योरली बुध का काम कर रहा है, यानी ये बिजनेसमैन है, क्योंकि लगन में सूर्य भी है, झुकेगा नहीं किसी के आगे, किसी की नौकरी नहीं करने वाला है।
एक तो मानीस में से किसी की है क्या कुंडली? अपने आप खोलेंगे ना, ये खुद बताएगी जिसकी भी है। अभी तो हमने आपको वहां तक पहुंचाया है, आप खुद डिकोड करेंगे। ये आप लोग बोलोगे ना, मेरे को तो पता है, ये तो आप लोग खुद बोल दोगे यार किसकी। तो अभी तक हमने यहाँ तक ये 4-5 बातें देख ली। ठीक, अब आ जाओ जी। सर सूर्य शुक्र क्या बताएगा? सूर्य शुक्र बेसिकली मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देते हैं। प्रेम विवाह भी बताया ना आपने। हाँ, वो तो खैर इस केस में है ना, 7th और 5th लॉर्ड। 7th लॉर्ड। ये ठीक, तो ये हमने लगन का पूरा एनालिसिस कर लिया, लगन का, लग्नेश का कर लिया, और लगन के कारक सूर्य का भी कर लिया, राइट। सर तो केतु प्रेम विवाह में कोई दिक्कत तो नहीं करेगा, हो जान देगा इनका प्रेम विवाह? 100% करेगा भाई, इंटरकास्ट लव पर मैरिज। मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब होगी सर इसमें, क्योंकि वीनस हाँ। और केतु साथ आ गए। नहीं, ये रीजन नहीं है। देखो, वीनस और केतु पत्नी में वाचालता और डिटैचमेंट देते हैं, पत्नी से दूरियां मेंटेन करके रखेगा। लेकिन ये इस लेवल का बिजनेसमैन है तो मामूली बात है, इसके लिए क्या दिक्कत। सर एक चीज पूछ रहा था सर, केतु कुछ अच्छा करते हैं कि सब बड़ा ही बड़ा करते हैं? अब देखो, केतु बेसिकली अगर आत्मिक वर्ल्ड के लिए कहूं, नीचे की दुनिया के लिए कहूं, तो बुरा ही करते हैं, बिकॉज वो डिटैचमेंट के कारण। एक स्टेज बाद आप फेडअप हो जाते हो कि मुझे ये सब नहीं करना है, हटाओ, बंद करो, पैकअप करो। एक अच्छा, अब दूसरी बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मंगल के पीछे शुक्र, अकॉर्डिंग टू नाड़ी सूत्र, ये बताता है कि पत्नी पति के पीछे चल रही है, यानी पत्नी की आसक्ति पति पे जाता है। मंगल शुक्र, हाँ, मंगल आगे है, शुक्र पीछे, इसलिए शुक्र हेयर इज अ कारक ऑफ फीमेल और मार्स इज अ कारक ऑफ मेल। तो मेल के पीछे फीमेल है, तो दैट मीन्स इस व्यक्ति के पीछे इसकी पत्नी बहुत ज्यादा आसक्त है। सर ये बगल बगल के भाव में लगेगा या सर अपन कुंडली में वैसे ही देख सकते हैं? नहीं, आगे पीछे होना चाहिए, बीच में कोई ग्रह ना हो तब भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक। ठीक, भाई बहनों को हमने पकड़ लिया, घर कुटुंब परिवार हमने पकड़ लिया। अब पकड़ते हैं भाई साहब इसका 4th हाउस। ठीक, क्या 4th हाउस को कोई ग्रह देख रहा है? कोई नहीं देख रहा ना? सर मंगल के पीछे शुक्र माने मंगल क्योंकि लग्नेश है इसलिए? नहीं, मेल है इसलिए। अच्छा, लग्नेश, ये तो फॉर्चुनेटली मेष लगन आया है, लेकिन मंगल के पीछे अगर होगा तो भी वाइफ हस्बैंड में बात मानी जाए। नहीं सर, कोई नहीं देख रहा। फिर क्या ये कह सकते हैं कि 4th हाउस पे रेट्रोग्रेड जुपिटर की क्योंकि हाँ, इनफैक्ट ये कह सकते हैं, लेकिन वो दाढ़ी वाले अपना अपना सिद्धांत रखते हैं, लेकिन हम तो सीधे सरल में कुंडली को डिकोड करते हैं, दैट्स ऑल। हमें उससे कोई मतलब घर का सुख बनाने के लिए से खुद ही पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा। 100%। दूसरी बात, वो कहां पर बैठा है 4th लॉर्ड? 9th हाउस। तो ये तो कह सकते हैं कि भाग्य में प्रॉपर्टी है। हाँ, यस बिल्कुल सर, है ना? जी सर। पिता के द्वारा प्रॉपर्टी कह सकते हैं, पिता के घर में बैठा है। यस सर। ठीक, और अपने से 6th बैठे ये प्रॉपर्टी। तो लड़ाई झगड़े के बाद प्रॉपर्टी में विवाद, कोई ना कोई विवाद रहेगा। प्रॉपर्टी में विवाद, जो भी ये प्रॉपर्टी बनाएगा उसमें कोई ना कोई विवाद, डिस्प्यूट रहेगा। डिस्प्यूट तो नहीं कह सकते, मतलब कुछ ना कुछ पंगा रहना वाला है, समथिंग कुछ होगा, क्योंकि अपने से छठे के द्वारा है। ठीक, प्रॉपर्टी का कारक कैसे इसमें काम करेगा? भाई कारक मंगल को देखो ना, मंगल तो बैठा ही है। आप बता रहा प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है अगले को, अपने से एकादश बैठा है, अपने से एकादश बैठा है और लाभ में बैठा है प्रॉपर्टी का कारक। और इन दिस केस तो लग्नेश भी है, डबल है। हो सकता है सर लग्नेश बेशक पापी ग्रह हो, लेकिन जहां जाता है आपने बताया था ना, उसको बढ़ा देता है। 100% धन को तो बढ़ाएगा, धन भी बढ़ाएगा, कुटुंब मतलब सब सुख बढ़ा देगा इसको, भले ही वो पापी ग्रह बना रहा है। बिल्कुल। सर इनको पिता से भी विवाद कहेंगे क्या? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रॉपर्टी में कह सकते हैं, बिकॉज सन जो है वो आपका बैठा है लगन में आके 5th लॉर्ड होके, और जुपिटर तो देख ही रहा है, तो एजुकेशन काफी नाम कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये लग्नेश, दशमेश और एकादशी से संबंध भी तो हो गया, सीधा दृष्टि संबंध, वहां तक पहुंचते हैं भी। जी सर। अब ये लग्नेश 5th हाउस को देख रहा है, लग्नेश 5th हाउस को देख रहा है, 5th लॉर्ड उच्च का होके लगन में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है, शनि भी देख रहा है। तो अब आप इंटरेस्टिंगली एक बात देखेंगे, एक योग बनता है 1, 5, 9 का जोड़ इस कुंडली में है भाई। मंगल एक्सपेक्टिंग जुपिटर, जुपिटर एक्सपेक्टिंग सन,
क्लियर है? यस। 1-5-9 का संबंध जब भी किसी कुंडली में होता है तो मैंने पहले लिखवाया था आप लोगों को कि क्षेत्र सिंहासन योग करोड़ों अरबों में एक ही व्यक्ति है भाई, ये आदमी मामूली आदमी नहीं है। सर कौन सा सिंहासन? क्षेत्र सिंहासन योग अपने क्षेत्र में नंबर 1 पोजीशन लेता है ये आदमी व्यापार में। सर जैसे अगर 5 और 9 एक साथ बैठे हो, लगने से दिख रहा हो तो भी बनेगा? 100% बनेगा, 100%। कैसे भी संबंध हो जाएगा किसी भी तरह हाँ। से 1-5-9 का कनेक्शन इज ए राजयोग है ना, जबरदस्त। और वो क्षेत्र सिंहासन यानी जिस भी फील्ड में वो है वो ऊपर है। यहाँ एक और फंडा और मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ देखो शनि का गुरु से संबंध है और दोनों वक्री हैं। यस सर। तो ये मेरा एक सूत्र है, मैंने हजारों कुंडलियों में देखा है कि गुरु शुक्र वक्री हो, गुरु शनि वक्री होकर कनेक्शन बना ले तो आदमी राजा होगा अपने क्षेत्र में। क्या हो गया सर? क्या होगा? बताया था सर, राजा होगा अपने क्षेत्र में। बकरी वहाँ कुंडली में बताया था सर आपने। दोनों वक्री होने चाहिए, गुरु और शनि यहाँ पर वक्री हैं और दोनों किसी की कुंडली में भी हो। ओबामा का आपको है और ऋतिक रोशन का है, क्या नाम ये आपका, सर दोनों में संबंध कंगना होना राणावत चाहिए का या भी है। सिर्फ होने चाहिए? क्या चीज सर किसी भी भाव में सर हो ये। दोनों में हाँ, संबंध किसी भी भी भाव होना में एक चाहिए दूसरे या को देख सिर्फ- रहे हो, कनेक्शन होना चाहिए उनके बीच, कोई भी लिंकेज हो जाए और दोनों वक्री हो, कंडीशन इज दैट। तो वो सर जो भी होगा अपने क्षेत्र में नंबर 1 पोजीशन लेगा वो। सर आपने क्षेत्र सिंहासन जो योग बताया 1-5-9 का, तो जुपिटर का है या लग्नेश के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो? नहीं, लगन पंचम और नवम का संबंध होना चाहिए। जुपिटर का यहाँ वैल्यू नहीं है, ये तो इस कुंडली में तो हो रहा है क्योंकि मेष लगन की है। कोई भी कुंडली में सर, एक लगन का मालिक, 5 के मालिक, 9 का मालिक जुड़ जाए तो वो जबरदस्त उठान ले लेगी कुंडली, क्योंकि वो क्षेत्र सिंहासन योग है, कोई भी लगन हो। सर अगर सर क्षेत्र सिंहासन का मतलब क्या है कि वो अपने भाई, अपने जो जहाँ भी वो रहता है उस इलाके में, नहीं, जिस भी वो क्षेत्र में है वो उसकी पोजीशन में नंबर 1 है। मतलब प्रोफेशन रिलेटेड हाँ, क्षेत्र। जो भी क्षेत्र है उसका, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ भी, वो नंबर 1। जी 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 कंपनी है तो कंपनी का आदमी, ये समझ लो आप उससे। जी सर। टोपा लगाओ, ठंडा है बहुत। ठीक, अब शनि गुरु का संबंध अगेन उसको फिर से अपने में यूनिक बना रहा है। तो 2 चीजें आपने पकड़ ली कि व्यक्ति श्रेष्ठ है और व्यक्ति जबरदस्त है, ये क्लियर हो गया अपने क्षेत्र में जहां भी ये है। कोई बिजनेसमैन है बड़ा। हाँ, देखो अभी पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए, पीछे से वो बंद कर दो। अब आगे चलते हैं। जुपिटर का इफेक्ट हमने देख लिया। जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग लग्ना एज वेल एज 11th हाउस एज वेल एज 9th हाउस। ठीक सर 11th हाउस में तो 44 पॉइंट्स हैं इसके। हाँ, बहुत ज्यादा चैरिटी करता है ये, माइंड दिस, बहुत ज्यादा चैरिटी करता है क्योंकि जुपिटर का प्रभाव आपको मैंने बता दिया, लगन को देख रहा है, नवम को देख रहा है और एकादश को देख रहा है। चैरिटी अच्छी करता है और नामी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, अब 6th हाउस का लगन में ही है, यानी दुश्मन इसको अपने भी मिला लेता है सबको, और वो बुध है। बुध तो आप जानते हैं वैसे ही बहुत ज्यादा वो नहीं होता, बहुत कॉम्पिटिटिव होगा सर। हाँ कॉम्पिटिटिव तगड़ा है और इसका कॉम्पिटिशन के सामने कभी टिक नहीं पाता है, बिकॉज तो पंडेज हैं, बड़ी क्लियर सर है। इसका मतलब शत्रु इसके पास हाँ, शत्रुता इसके सर पास शत्रु इनके चलकर पास आती सामने है। टिक नहीं पाते। हाँ, इसके साथ टिक नहीं पाते बिकॉज सूर्य लगन को बुध को ढका देता है, बुध अपनी एनर्जी सूर्य को दे देता है, यानी दुश्मन भी इसके साथ मर्ज हो जाते हैं। ठीक सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला पॉइंट। 6th लॉर्ड लगन में आया, मरकरी है, यानी दुश्मन चलकर इसके पास आते हैं, लेकिन सूर्य, क्योंकि सूर्य इसका 5th लॉर्ड है, इसके प्रभाव के आगे वो कम हो जाता है, इसको दे देते हैं, यानी इसमें मर्ज कर जाते हैं। जी सर। ठीक, अब यहाँ एक बात और देखने की है, चेहरे सारे ग्रहों का इफेक्ट है। ठीक, बहुत ज्यादा चेहरे पे कई सारे इफेक्ट है, लेकिन लग्नेश पे इंटरेस्टिंगली लग्नेश पे शनि है, तो क्या बताता है? डार्क कॉम्प्लेक्शन। थोड़ा डार्क। एग्जैक्टली, यस, बीच का। डार्क कॉम्प्लेक्शन इस व्यक्ति का है। ठीक, तो सर मार्च की वजह से थोड़ा कम भी तो हो जाएगा। मार्च तो लग्नेश है, उसको तो शनि देख ही रहा है ना भाई। सर और शनि यहाँ कौन है? पे होता मुकेश अंबानी है। नहीं, शनि यहाँ कौन है भाई? सर शनि यहाँ 10th और 11th का लॉर्ड है। हाँ, क्या कर रहा है? लगन को देख रहा है, राइट, लग्नेश को, सॉरी। व्यक्ति वर्क कामों से जाना जाता है, दुनिया में अपने कामों से जाना जाता है। क्लियर है? अब वो काम कहाँ करता है? काम का मालिक कहाँ है भाई साहब? 8th हाउस में सर। 8th हाउस क्या बताता है? 8th हाउस सम सिक्रेटिव होगा, समथिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। रिसर्च कर सकता है।
सडन रिसर्च अप्स कर एंड सकता है, डाउन, विदेश में काम कर सकता है, जमीन के अंदर काम कर सकता है। सडन अप्स एंड डाउन। ठीक भाई, जमीन के अंदर कर सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, गलत काम कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, माइनिंग कर सकता है, माइनिंग कर सकता है, पेट्रोल का काम कर सकता है। पेट्रोलियम जेली, हाँ। मुकेश अंबानी की पत्री है। अब देखो, ये तो आप लोगों ने बताया ना, मैं तो कुछ नहीं किया इसमें। ठीक, तो ये है डिकोडिंग कि हम ऐसे खोल रहे हैं कि यार ये बताएगी कौन, ये इसकी ये सारे ये दिखी भाई, काला भी है, ये सब कर रहा है, दिख रहा है। ठीक, इसकी आयु भी लंबी होगी सर शनि अष्टम में? 100% होगी, कहने की जरूरत ही नहीं है। सर वक्री है तो और लंबी हो गई क्या? नहीं, सफर कराएगा, जस्ट लाइक वक्र में बार बार उम्र लंबी हो जाएगी सर, बार बार रिपीट करता है ना सर। शनि देखो, यहाँ पे आप एक गलती कर जा रहे हो कि 8th लॉर्ड के घर में बैठ के 8th लॉर्ड को देख रहा है यार, फिर भूल जाते हो बेसिक्स को। मैं हमेशा कहता, लगन लॉर्ड भी है, 8th लॉर्ड भी है भाई साहब मंगल, उसको देख रहा है शनि, तो मरने नहीं देगा आसानी से। और वक्री वैसे है तो ऐसा घिस घिस के रगड़ेगा, रतन टाटा की तरह। सर एक चीज बताइए कि इसमें लेकिन एक चीज देख लेना, शनि का मंगल से संबंध है। ऑपरेशन करा देगा, ऑपरेशन या दुर्घटना के द्वारा मृत्यु के योग। ठीक, दुर्घटना के द्वारा मृत्यु योग या ऑपरेशन वगैरह होना, वो आपको पता ही है। और शनि मंगल टेक्निकल नॉलेज भी देते हैं आदमी को, तकनीक का जानकार बनाते हैं, का कनेक्शन है ये। तो आप देखो कि दुनिया भर में व्यक्ति अपनी बॉडी के हिसाब से कम, काम के हिसाब से बहुत ज्यादा जाना जाता है। सर शनि मंगल में निज भंग होगा तो भी एक्सीडेंट से डेथ होगी? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल। अब यहाँ एक चीज और देखनी है हमें, एक चीज हमें और देखना है, राहु कारक ऑफ एक्सपेंशन ना, राहु जहां जाते हैं उसके कारक का एक्सपेंशन कर देते हैं, तो 7th हाउस बिजनेस हाउस होता है, आप सब जानते हैं, डेली सोर्स ऑफ इनकम का हाउस है, उसने उनको कई गुना बढ़ा दिया है, और राहु का भी कारक है। ठीक, तो मोबाइल इंडस्ट्री के आज की तारीख में बादशाह तो ये बन ही गए हैं। ठीक, और 3rd लॉर्ड को राहु देख रहे हैं, 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, अगर दृष्टि मानो तो 3rd लॉर्ड बुध है, लगन में ही है, तो फिर उसने उसको कई गुना एक्सपेंशन कर दिया, कम्युनिकेशन के बादशाह बन गए। ठीक, और कर्म अष्टम से क्लियर है, तो क्लियरिटी नहीं है कि यार काम क्या करता है, काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी को क्लियर पता नहीं है इनका असली काम क्या है ऐसा। ठीक, तो ये आपके मुकेश अंबानी जी की पत्रिका है। अब देखें, शनि अपने हाउस को देख रहा है, 10th हाउस को, तो काम गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, स्मूथ नहीं होगा, क्योंकि शनि अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं। तो आप देख, घाटा भी करोड़ों का होता है एक ही दिन में। लेकिन अच्छी खबर एक और है, चंद्रमा 9th हाउस में बैठा है, तो भाग्य हमेशा बदलता रहता है इस आदमी का, और 15 दिन भाग्य बदलता है, क्योंकि चंद्रमा आपको पता ही है रोटेशन पे आ जाते हैं। ये इनकी कहानी। अब 3rd लॉर्ड जो मैंने बताया था, ब्रदर का कारक या सिस्टर का कारक, उनकी जिम्मेदारी आ गई। तो आप जानते हैं इस व्यक्ति ने अनिल अंबानी को दिवाली होने से बचाया, अपने ब्रदर को, यानी भाई का धर्म निभाया, क्योंकि घर का सबसे बड़ा आदमी है। ठीक, और मदर इनके साथ रहती है या रहती है, क्योंकि इनके भाग्य में मदर लिखी गई है, ऐसे चंद्रमा बैठ गया पिता के घर। अब ये तो हो गई भाई साहब कुंडली कि भाई इसकी कुंडली ने बताया। अब जरा धन धुन की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक सवाल उठता है। अब मैंने पहले बताया कि लगन लॉर्ड इज एक्सपेक्टिंग, लगन लॉर्ड इज इन 2nd हाउस, यानी व्यक्ति कमाने ही आया है धरती पे। 10th लॉर्ड देख रहा है, काम से जबरदस्त धन कमाएगा और जमीन के अंदर से कमाएगा। तो इनकी आपको याद होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जब आई थी, तो रिफाइनरी जो जामनगर में है इनकी, वहां से इनकी उड़ान उड़ी थी, और उन्होंने वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया, रिलायंस वर्ल्ड कप जो हुआ था। वहां के बाद ये व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटा, आगे ही बढ़ता चला। अब इंटरेस्टिंगली एक बात और देखनी है, जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों को किस घर से देखते हैं भाई? 11th हाउस, 4th हाउस, 11th हाउस। देखो, कुछ लोग 11th से देखते हैं, कुछ लोग 4th से देखते हैं, लेकिन मैं बेसिकली 4th से बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका एक वजह है, जो कि मेरा मानना है कि दोस्त हमें सुख दे रहे होते हैं। 11th हाउस में तो हम सुख उनसे किसी न किसी कंडीशनल ले रहे होते हैं कि यार पैसे की हेल्प कर दे वगैरह वगैरह, लाइक दैट, लेकिन हम उसको नहीं मान रहे। हम मान रहे हैं 4th हाउस सुख से मिलना अच्छा लगता है। वो कहाँ है? इसके भाग्य में बैठे हैं, और माइंड इस कहाँ है? धनु राशि में। और धनु राशि कौन सी है? बड़ी राशि, बड़ी राशि। इसके दोस्त बड़े हैं, और 9th हाउस
भाई सबको विदेश से अच्छे खासे दोस्त हैं और बड़े लेवल के दोस्त हैं, इस आदमी की मामूली दोस्ती नहीं करता है। और एक और मजे की बात बता दूं आपको, ये कहाँ देख रहा है चंद्रमा? थर्ड हाउस को थर्ड सर, हाउस। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस किस चीज का हाउस होता है? करेज का है, यात्रा का है, कम्युनिकेशन का। communication का और है, कम्युनिकेशन और effort का। खेल का। ठीक, तो खिलाड़ियों से इसकी बहुत अच्छी खासी दोस्ती है। ठीक, अब आगे आ जाओ जी। 10th हाउस तो हमने कर लिया, 11th पे आ जाते हैं। 11th में कोई ग्रह देख रहा है? जुपिटर। जुपिटर। ठीक, 12th लॉर्ड होके देख रहा है ना, 9th लॉर्ड होके देख रहा है ना। 12th और 9th लॉर्ड। हाँ, विदेश से धर्म कर्म से पूजा पाठ से बड़ा धन दे रहा है इसको। वक्री है तो अंदर ला रहा है। राहु भी देख रहा है सर। ठीक, राहु को भी अगर देख ले तो राहु का प्रभाव आप जानते हैं बढ़ा ही देता है। और राहु की कुंभ राशि कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हालांकि मैं इस पे उतना नहीं मानता हूँ, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा है तो दे रहा है। सर्वाष्टक बिंदु में 44 पॉइंट्स हैं इसके लाभ में। 44 भी उसी को देख के मैंने बोला। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का ये डिकोडिंग हुई। अगर ये जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, आप लोग सिर्फ एक नजर में देखिए, कैसे 20 पॉइंट है और आप खुद बता दोगे यार ये मुकेश अंबानी की हो सकती है। ठीक है ना, तो ये हमने कोडिंग मेथड देखा कि हम इसको खुद पकड़ रहेंगे कि यार ये कुंडली बोलेगी ना अगर इसकी है, और नहीं है तो बात ये खत्म है। तो सर्वाष्टक राइजिंग पैटर्न ले रहा है 9, 10th और 11th का, तो ये मल्टी मिलियनर हो गया। बस ही हो गया, राइजिंग ऑफ आर्क बोलते हैं ना इसको, तो यस सर। ठीक, ये कहानी है इसकी। सर ये राइजिंग ऑफ आर्क एक बार रिपीट कर पाएंगे प्लीज, क्या होता है? क्या चीज? सर ये राइजिंग ऑफ आर्क जो ये सर 9th हाउस से 10th हाउस में ज्यादा होना, पॉइंट्स होना, और 10th से 11th में ज्यादा होना, तो राइजिंग ऑफ आर्क कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग कि आदमी का जो है धन हमेशा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बट ये अकेली कंडीशन नहीं है, और भी कंडीशन हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये एक राइजिंग ऑफ आर्क का फॉर्मूला है जो परफेक्टली मैच कर जाता है। सर क्या है? 9 से ज्यादा बिंदु 10th में और 10 से ज्यादा बिंदु 11th में सर्वाष्टक वर्ग में। अच्छा, बहुत जबरदस्त। ठीक है, धनी होता है। ठीक, अब यहां से हमें एक दो चीजें और समझनी है कि हमने ये तो पता लगा लिया किसकी है क्या है ना। अब यहां से हम एक चीज और पकड़ने की कोशिश करेंगे। जुपिटर ने मोस्ट केसेस में इस व्यक्ति को कितने बिंदु दिए हैं अपने अष्टक वर्ग में? जुपिटर के अष्टक वर्ग को देखना, साल की बात करेंगे ना हम यहाँ पे, तो देखो सिर्फ 3 घर ऐसे हैं जो कि 4, 8, 12 है, जहां पर जुपिटर के पॉइंट्स 3 है, यानी 4 से कम है, माइंड दिस। और वो राशि है कर्क, वृश्चिक और मीन। जब कर्क, वृश्चिक और मीन में जुपिटर जाएगा, इस व्यक्ति को दिक्कतें आएंगी उस साल। सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर प्लीज, ये एक बार फिर से। भाई जुपिटर के अष्टक वर्ग को देखो ना, यहाँ पर ये रहा, राइट। आप देखो कि जुपिटर ने सिर्फ 3 जगह ऐसे हैं जहां पर 4 से कम बिंदु दिए हैं, दैट इज कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। बाकी सब में 4-5 पॉइंट्स हैं, यानी सारे साल इसके अच्छे गुजरते हैं 12 में से, यानी 12 में से कुल 3 साल इसके खराब जाएंगे। ठीक, अगर हम 12 साल का पैटर्न देखें तो 3। तो अब इंटरेस्टिंगली अब अप्रैल के बाद मीन में जाएगा बृहस्पति। भाई साहब, आने वाला साल इस व्यक्ति का अकॉर्डिंग टू दिस कुंडली गड़बड़ होने वाला, या उसको घाटे पे जाने वाला है, या कुछ ना कुछ चर्चा होगी। ठीक सर, यहाँ पे सूर्य जाएगा या जुपिटर जब इन राशियों से गुजरेगा? सूर्य तो मंथ बताएगा बेटा जी। हाँ, तो जब जुपिटर इन राशियों से जाएगा तब वो समय खराब आएगा। तो अब मीन में आ तो रहा है जुपिटर अप्रैल 13 अप्रैल को। बिल्कुल सर। वो 1 साल के लिए इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कतें देने वाले हैं। और वो कौन है? जुपिटर 9th लॉर्ड, यानी भाग्य से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ठीक, और 12th हाउस में जाएंगे भाई साहब, हो सकता है कि बाहर कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ले, पैसा ज्यादा लगा वगैरह वगैरह लाइक। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और समझने की है। बच्चों का मालिक देखो, इसका उचका है ना, बच्चे इससे भी तगड़े हैं भाई साहब। ये अपने पिता से तगड़ा था, बच्चे इससे भी तगड़े हैं। कितने बच्चे इसके जानते हैं आप लोग? 3 सर, सेकंड ट्विंस है और फर्स्ट एक लड़का, 2 लड़के, एक लड़की। क्या बात है, नॉलेज रखिए, माल का है। सर सूर्य केतु क्या बताते हैं इस चीज में? तो कारक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने जैसे 5th लॉर्ड सूर्य है लेकिन साथ में केतु है। हाँ, तो केतु डिटैचमेंट, बच्चे इनसे दूर कर देगा ना, बच्चे इससे दूर रहेंगे आगे चल।
या हो सकता है अलग ही रहते हो। अब 26 माले की बिल्डिंग लेके बैठा है भाई, अब क्या पता किसके साथ कहाँ कौन रह रहा है, तो वो अलग बात है, डिटैचमेंट दे देंगे। ठीक, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं इसके घर के बारे में ना, कुछ और मजा लेते हैं। चंद्रमा मूल नक्षत्र में भाई साहब लोग, केतु मल्टी देता है ना, केतु जो है वो 3 के टुकड़ों में या 6 के माले में इस तरह से बताता है, तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का लॉर्ड वो गया केतु के नक्षत्र। ठीक, तो इसलिए हमने कहा कि एक से ज्यादा इमारतें या 3 तिकोनी मार्केट, वो कुछ अजीब बेढंगा मकान, तो आपको पता है इंटीरियर दुनिया में है ही। ठीक, तो हमने आपको कंफर्म करने के लिए कंफर्म किया उसको कि भाई ये कनेक्शन दिखता है। अब यहाँ एक चीज और देखने की है जो हम देखना चाहते हैं, मार्स इसका अमात्य कारक है, यानी जो भी काम करेगा बिना पैसे के लिए नहीं करेगा यार, क्योंकि मार्स धन भाव में बैठा है। ठीक, तो हर काम में सभी ऐसा करते हैं, लेकिन ये तो करता ही इसलिए, सीधी बात है, ये कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो या पैसा ना मिले उसको, नहीं करेगा। सर सेकंड हाउस सम्मान को भी बताता है? नहीं, 10th सम्मान का 10th होता है। सेकंड हाउस में अगर जुपिटर होता है तो बोलते हैं कि उसको उपाधि भी नहीं होती है किसी को। सेकंड लॉर्ड, मेरा सेकंड लॉर्ड है तो मैं मेरे आगे आचार्य की डिग्री लगती है, तो उसको उपाधि मान्यवर आचार्य कुछ होता है। जब सेकंड हाउस में आदमी का लग्नेश हो जाए या हो जाए तो इसके आगे भी लगता है ना, क्योंकि ये बंदा भी मतलब देखो दुनिया में तो नाम करके बैठा ही है, एशिया में तो नंबर 1 पोजीशन ले ही लेता है, ये कहानी है। बिजनेस टाइकून, एक सम्मानित पद कह सकते हैं आप। एक और मजे की बात देखो, इसका 10th लॉर्ड अब 11th हाउस में जाने वाला है, और वो क्या देखेगा 5th हाउस को। तो अभी देखा जी, स्मिता जी ने बोला था शायद कि ये अब एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर देगा कुछ, और शनि यहाँ पर लाभ का मालिक लाभ में होके गुरु को देखेंगे, और गुरु 12th में जा रहे हैं, तो ये एजुकेशन लाइन में कुछ इन्वेस्ट करने वाला है ये आदमी कुछ दिनों बाद। अब देखते हैं, रेस्ट भगवान जाने, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और ये गोचर इफेक्ट है। यहाँ से दशा भी देखेंगे, दशा भी इम्पैक्ट करेंगे ना, है ना? हाँ, सर इसका जो 11th हाउस का जो 11th साइन है वो भी मासेस को दिखाता है कि मासेस के एजुकेशन के लिए समथिंग ही विल डू। हाँ, कह सकते हैं। ठीक, अच्छा अब एक चीज और देखने की है इंटरेस्टिंगली, का मालिक बनता है बुध, और बुध को अगर आप देख रहे हैं तो वो सूर्य के साथ आ गया है। ठीक, के साथ पावर कम हो जाती है। अब अगर हम उसको अष्टक वर्ग में देखें, कारक के रूप में ब्रदर को, दैट इज मार्स, तो उसने देखो इसको कितने कम बिंदु दिए हर जगह पे, ये बहुत कम है सर, मार्च का ही सबसे कम। 30 और 11वें में ठीक फल दिए, अदरवाइज सबने उसने कम दिए। भाई का कोई सुख इसको व्यक्ति को विशेष रूप से तो नहीं मिला, इनफैक्ट सब जानते हैं कि इसने उन्हें बचाया वगैरह। एक ये है, इसको मरकरी ने भी 7th हाउस में बड़े कम नंबर दिए, मरकरी ने। अब देखो शनि जब 11वीं राशि में जाएगा तो 6 बिंदु हैं अष्टक वर्ग में शनि के। आप देखो कि शनि फिर इसको अच्छी स्थिति देगा, अभी थोड़ी बाद में फिर और स्थिति देने वाला है, तो ये हमने इसको पकड़ा है। तो आज के लिए इतना। अब किसी और के पास कोई कुंडली अगर है तो मेष लगन दो, तो फिर उसको कुछ सीखते हैं। हाँ सर, मेरे पास है। एक मिनट ध्यान रखिएगा कि सारे अधिकतर जो मोस्टली सूत्रास गिवन इन आवर एंशिएंट, वो यानी कि मेष लग्न की कुंडली में परफेक्टली लगते हैं। अभी मैंने आपको सारे एग्जांपल लगा के दिखा दिए, फिर भी किसी को पूछ सकते हैं। अब आप लोगों का आधा घंटा का सेशन छोड़ रहे हैं, और एक कुंडली किसी को अगर देनी है तो दे दो। कौन दे रहे हैं सर